रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक इमारत देख के आ रहा हूँ, आयशा मंजिल, जखोई पाड़ा, UC5, सैयदना बिलाल अकबर मस्जिद के बिल्कुल सामने। मखदूश इमारत है, किसी भी वक्त गिर जाएगी। आप लोग चावल खा लेना, मैं इस जिक्र को यहीं तक मौकूफ़ कर दूँगा। बात मेरी जो वादा था करप्शन के हवाले से, तो अब बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हो चुका। बल्दियाती निज़ाम को मॉनिटर कर रही थी सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम के तहत वजारत बल्दियात के ज़रिए। उसमें जो बल्दिया को काम करना चाहिए कचरे सेवरेज पर, तो कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया गया। जो करप्शन, पानी बेचना, सेवरेज के तालाब बना देना, कचरे के ढेर लगा देना और पानी बेच के करोड़ों महाना कमाना, गरीब के घर में पानी का कतरा नहीं लेकिन हाइड्रेंट चल रहे हैं, RO प्लांट बन रहे हैं, उनको लाइसेंस मिल रहे हैं, वहाँ से पानी फरोख्त हो रहा है। पंपिंग स्टेशन जो सरकारी हैं, जो कराची एंड वाटर बोर्ड की मिल्कियत हैं, वहाँ से पानी की फरोख्त। अल्लाह अमान, अल्लाह अमान। पानी अल्लाह की रहमत, उसे फ़रोख्त किया जा रहा है और फ़रोख्त करने वाले कहीं और नहीं बैठे, सिंध हुकूमत में बैठे हैं। हम इस ज़िक्र को यहाँ रोक के इस ज़िक्र को मज़ीद मौसर यूँ बनाते हैं कि देखें 2008 से लेकर अब तक, आज की डेट तक सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पॉलिसियाँ हुकूमती आर्जी नहीं बना करती, ना एडाकिज़म पे बनती हैं। हम एडाकिज़म के आदी हैं, जबकि पॉलिसियाँ बनती हैं 50 साल, 100 साल। हमने, ठीक है, मरदमशुमारी नहीं हुई, लेकिन हमें आबादी का तो अंदाज़ा है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत आई, वजारत बल्दियात आ गई, तो क्या आपने प्लानिंग की? क्या आबादी के लिहाज से सेवरेज नक्कासी आप किस तरह जारी रहेगा? क्योंकि पहले 100 थे तो अब 200 लोग रहते हैं उस आबादी में। पानी का इस्तेमाल बढ़ गया। आपने पानी उनकी तादाद के मुताबिक फराम किया? नहीं किया, बल्कि आप पानी बेचते रहे। वज़ीर बल्दियात साहब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मैं पहले अपने घर का जिक्र इसलिए करता हूँ कि मेरे घर में बहुत बड़ी आग लगी है। 2008 से लेकर अब तक न लियारी में बिजली है, न पानी है, सेवरेज के तालाब लगे हैं, गली गली कचरा है। कोरोना से तो ये मर न सके। राशन आपका पता नहीं कहाँ गया, लेकिन ये डेंगू से न मर जाएं, ये मखदूश इमारतों के गिरने से न मर जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत ने अपने पंजे में रखी हुई है। 7-7, 8-8 मंजिला इमारतें बना रही है, जबकि साबिक वज़ीर आला
कायम अली शाह साहब के दौर में तो बेहतरीन फैसला हुआ था कि लियारी चूंकि समंदर के किनारे पर आबाद है तो समंदर के ज़रिए ज़लज़लों का इम्कान होता है, क्योंकि समंदर के नीचे जो ज़मीन की प्लेट्स होती हैं वो आगे पीछे होती रहती है, उसके ज़रिए ज़लज़ले आते हैं। लिहाजा ज़मीन हिलती है तो ज़लज़ला आता है, और ये समंदर के किनारे जो आबादियाँ होती हैं उन पर उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो कायम अली शाह साहब का फैसला रोम के आपने लियारी में 7-7, 8-8 मंजिला बिल्डिंगें बनवा दी हैं। सोचिए, 7-8, 8-8 मंजिला इमारतें बनाने से आपने ज़मीन पर रहने वालों के साथ क्या असर किया। आपने उनका ताज़ा हवा का माहौल बंद कर दिया, आपने उनके लिए सेवरेज के मसाइल पैदा कर दिए, उनके घरों में पानी की किल्लत पैदा कर दी, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध हुकूमत, फिर मकामी SBCA के अफसरान, पुलिस, बिल्डर माफिया को आवाम की क्या परवाह। इनको अपनी तवील मंजिला इमारतों से मतलब है, उनसे ये कमाएंगे और खाएंगे, अपनी तजोरियां भरेंगे। आम आदमी जाए बाढ़ में, वो तो कीड़ा मकोड़ा है। दौलत चाहिए आपको, AC में सोने के आदी आप हैं, और वो भी AC कुंडों से चलता है। के इलेक्ट्रिक बिजली बेचती है कुंडों के ज़रिए ताकि ये AC चला सके। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन वमा अलैना अल्लल बलाग।